साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। बाप ने कहा देख भाई, मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू लगाम पकड़। बोला ठीक है। बेटे ने लगाम पकड़ी, बाप चल पड़ा घोड़े पर बैठ करके। थोड़ी दूर गया, नौजवानों की सभा थी, नौजवान लोग बैठे थे, खड़े थे। उन्होंने कहा देखा जमाना क्या आया, हमारे बूढ़ा हो गया अभी भी शौक नहीं जा रहा है, खुद घोड़े पर राजे की तरह बैठा है, लड़के के हाथ में रास दे दिया। सुना उन्होंने। और रूटिंग करने वाले दुनिया में कम थोड़ी हैं, काफ़ी हैं, किसी को भी नहीं बख्शते, उनका धंधा यही होता है कुछ लोगों का। अच्छा, थोड़ी देर बाद आगे चलकर उसने बेटे को कहा देख भाई, मैंने घोड़े पर सवारी की, तूने लगाम पकड़ी, दुनिया को मंजूर नहीं हुआ, अब ऐसा कर तू बैठ, मैं लगाम पकड़ता हूँ। अजी घोड़े पर लड़का बैठ गया, बूढ़े ने लगाम पकड़ ली, चलते रहे जा रहे। थोड़ी दूर जाकर बुढ़ड़ों की जमात बैठी थी पेड़ के नीचे, ताश पीट रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने कहा देखा जमाना, आजकल संतान कितनी नालायक है, बुढ़ड़े बाप को लगाम पकड़ाई हुई है, खुद घोड़े पर राजे की तरह बैठा है। चुप, आगे बढ़े। बोला देखा भाई, तू बैठा वो भी दुनिया को गवारा नहीं है, मैं बैठा वो भी दुनिया को गवारा नहीं है। अब ऐसा करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। अजी क्या था, दोनों बैठ गए घोड़े पर। थोड़ी दूर आगे गए, कुछ और लोग बैठे थे, अच्छे गण लोग बैठे थे। उन्होंने कहा देखा देखा कितनी दुनिया जाले में, बेचारा दुर्बल घोड़ा है और दो आदमी छलांग मारकर जाले में बैठे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि घोड़े को दिक्कत होगी, एक बैठ जाना था कोई भी। आगे चलो। बोला देखा बेटे, किसी को पसंद नहीं आया, दोनों बैठना भी, दुनिया ने तब भी कहा, फिर आगे चलो। अजी चलते गए। बोला अब ऐसा करते हैं, दोनों पैदल चलते हैं, घोड़े को खाली ले चलते हैं, पैदल जाने लगे। आगे कुछ और लोगों की जमात थी। बोला महाराज क्या बात है, घोड़ा बीमार है क्या? नहीं, क्या बात है, घोड़े पर बैठ के नहीं जा रहे हो? अरे बेवकूफ़ो, एक आदमी बैठ के जाना था, पुराने ज़माने में घोड़ों की सवारी अधिक प्रोमिनेंट थी। बोला ऐसे ही घोड़ा ले जा रहे हो? अच्छा जी, कहा कोई बात नहीं। बेटे को कहा देखो, दोनों नहीं बैठे, ये भी मंजूर नहीं है दुनिया को, अब एक काम रह गया है, बाकी पूरे फार्मूले तो हो गए। दोनों बैठकर देखे, एक एक बैठकर देखे, खाली। बोला अब ऐसा करते, घोड़े को उठा के चलते हैं। अजी क्या था, जैसे पशु मर जाता है तो डोम नहीं उठा ले जाते, चारों टांगे बांधकर बीच में बांस देकर या लकड़ी, घोड़े को उठा लेते हैं। अजी घोड़े को बांध दिया, दोनों टांगे, चारों टांगे बांधकर लकड़ी देकर, एक तरफ बूढ़े ने कंधा दिया, एक तरफ बाप ने, चल पड़े जी। थोड़ी दूर गए तो कुछ लोग और मिले। बोला ओ भाई क्या बात है, बूढ़ा बीमार है, घोड़ा बीमार है क्या? बोला नहीं, फिर ऐसे ही ले जा रहे हैं। बोला वो बेवकूफ़ हो, अरे इस पर बैठ के जाना चाहिए था, अगर नहीं बैठ सकते थे कम से कम खाली ले जाना था। वहीं बूढ़ा बैठा। बोला बेटा देखा तूने दुनिया, जब मैं बैठा लोगों ने कहा ये गलत बैठा है, लड़के को बिठाना चाहिए था। ठीक है, फिर मैंने वैसा ही किया, तुझे बिठाया। लोगों ने कहा देखो देखो संतान कितनी गंदी है, बुढ़े बाप ने लगाम पकड़ी, जवान बेटा बेशरम घोड़े पर बैठा। बोला ये भी दुनिया को नहीं मंजूर है। फिर बोला बेटे हम दोनों बैठ गए, दुनिया को ये भी मंजूर नहीं आया, फिर हम खाली बैठे तो। लेकिन टेक्निकल बात ये थी, क्या थी, जब खाली बैठे तो लोग कह रहे थे खाली क्यों बैठे हो, और जब हमने घोड़े को उठाया तो वही लोग कहने लगे, कुछ लोग, कि खाली ही जाना था। टेक्निकल बात ये थी। इस तरह बेटे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो सबको खुश करने की ट्राई करता है।
इसलिए विचार से काम करना, जो उचित है वो करना, दुनिया के लोगों की तरफ नहीं जीना। जिंदगी की आर्ट बताता हूँ, न तो किसी की अस्तित्व से प्रभावित होना, न निंदा से होना। दुनिया क्या कह रही है इस तरफ ध्यान नहीं देना, आप अपना कार्य करते चलना। कम से कम एक महात्मा तो ऐसा करता है। मुझे साहब की एक बात और याद आ गई। साहब ने सोचा कि बच्चा होकर दुनिया को हम बताते हैं, इसलिए मैं किसी भेष अवस्था में भी आस्था नहीं रखता हूं, पर उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, उम्र का भी नहीं। जब से चेता तब से सही। कुछ लोग कह रहे हैं जब जागे तभी सवेरा। वाह भैया, आइए हम देखते हैं। साहब ने बच्चा होकर के लोगों को प्रवचन करना शुरू किया। साहब की सोच थी जब मैं छोटा बच्चा होकर के सत्संग करूंगा तो पब्लिक पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचेंगे छोटा सा बच्चा है, ज्ञान की बात कर रहा है, अट्रैक्शन अधिक होगा। साहब ने छोटे बच्चे का रूप धारण करके प्रवचन करना शुरू किया। लोग सुनते रहे। बाद में लोगों ने कहा छोड़ो यार, बच्चों की बातें हैं, इसकी तरफ क्या जाना। साहब ने कहा इतनी ज्ञान की बात बोली, बच्चा करके इन्होंने मुझे नकार ही दिया। अगली बार बोला ठीक है, जवान होकर के बात करेंगे। साहब ने जवान रूप धारण किया और एक जगह प्रवचन करना प्रारंभ किया। लोग इकट्ठे हुए। बाद में जब बातचीत कर रहे थे ज्ञान की, लोगों ने कहा छोड़ो यार भाई, जवानी में कोई भक्ति की बात होती है, ऐसे ही गप्पे मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, जवानी में कोई भक्ति भक्ति नहीं सोचती है। साहब ने कहा भाई बात भी ठीक है, दुनिया के लोग कह रहे हैं जवानी में भक्ति भक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगली बार साहब ने कहा बुढ़ा होकर के बातचीत करते हैं। साहब बूढ़े हो गए, बूढ़े बन करके एक जगह प्रवचन शुरू किया। लोग इकट्ठे हुए। अच्छा ठीक है। अब जब लोग इकट्ठे हुए, सत्संग किया। बाद में कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, जिंदगी भर ये मौज मस्ती करता रहा, अभी बुढ़ापे में परमात्मा का नाम याद नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऐसे ही गल्ले हैं। वो साहब ने कहा ये अजीब दुनिया, न बच्चेपन से काम चला, न जवानी से, न बुढ़ापे से। सोचा ठीक है, अंतर ध्यान होकर के बात करता हूँ। साहब ने स्टेज पर बैठे सत्संग करते करते अंतर ध्यान होकर सत्संग करने लगे। वो यानी निराकार होकर के, एकदम शून्य होकर के सत्संग करते रहे। बाद में लोगों ने कहा भगो रे भगो, भूत है आदमी है, कौन है, कौन ये बातचीत कर रहा है, भगो रे भगो। भगदड़ मच गई। साहब ने कहा वारी बात दुनिया, मुझे भी एक आदमी ने आज से 40 साल पहले, मुझे दीक्षा देते 38 साल हो गए, मुझे सत्संग करते 38-39 साल हो गए, 17-18 साल की अवस्था से ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ। एक ने मुझे कहा कि गुरुजी आप बड़ी ऊंची ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े महात्माओं की बड़ी कद्र होती है। मैंने कहा मेरे भैया वो साहब वाला फार्मूला बताया, मैं दुनिया के कारण से अजो ही कुबड़ा और बूढ़ा नहीं होने वाला हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जिस जो जन हुई हैं जोहरी रत्न ले हैं बिलगाए, सोहंग सोहंग जपूंगा मिथ्या जन्म गवाए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, दुनिया आपके लिए क्या सोच रही है ऐसा सोचकर टेंशन नहीं लेना। आज दुनिया के अंदर दो चीजें रह गई हैं, भय और टेंशन। वकील साहब अच्छा कोट पहना हुआ है तो ईर्ष्या हो जाती है, आदमी टेंशन देना शुरू कर देता है। बाबा जी अच्छे कोटी पहने तो बाकी, बाली अच्छी पहने तो बाकी टेंशन देना शुरू कर। जब दुनिया दो चीजें दे ही रही है, मजबूत बनो, नहीं लो टेंशन किसी से। एक आदमी मेरे पास आकर कहा गुरु महाराज आज मेरा दिल टूट गया। मैं बोला क्या हो गया? बोला मेरे छोटे भाई ने मुझे ये शब्द कह दिया, बस अब जीने की इच्छा ही नहीं है। मैं बोला बेवकूफ़, एक छोटे भाई बेवकूफ़ ने अगर एक शब्द कह दिया, दिल तेरा टूट गया, शीशे की तरह दिल था, इससे पूरी दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, दिल टूटा नहीं, मजबूत दिल रख, मजबूत दिल रख। तो मैं दादू दयाल जी की भी बात बताई थी कि एक महापुरुष की पहचान जो हम सब ने अपने नक्शे में बना रखी है वैसे नहीं है कहीं। एक सुपर सालार को शौक हुआ भक्ति करने का, शहर कोतवाल को, पुराना ज़माना था। दादू दयाल जी उच्च कोटि के संतों में गिने जाते हैं, लेकिन बहुत दुबले पतले थे, बहुत कमज़ोर थे और बहुत सांवले से, बड़े काले से थे दादू दयाल जी, लेकिन बड़े उच्च कोटि के संतों में उनका शुमार होता है। उन्होंने सोचा शहर कोतवाल ने कि भाई इस समय दादू दयाल जी का बड़ा नाम है, चलो उन्हीं को गुरु कर लेते हैं। घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या जी पहुँचे दादू दयाल की खोज में। पता करते करते पहुँचे
किसी ने बोला वो फलाने जगह पर फलाने मोहल्ले में दादू दयाल जी की कुटिया है। शहर कोतवाल घोड़े से नीचे उतरे अदब के लिए कि भाई अब नज़दीक पहुँचे। कुटिया के नज़दीक पहुँचने वाले थे, थोड़ा 150 मीटर पीछे एक बूढ़ा सा काला सांवला पतला सा आदमी और असला बांधे हुए, बनियान पहने, दुबला दुबला सा झाड़ू लगा रहा था, गंजा था। थानेदार ने कहा ओ पहले ही टिंड गंजा मिल गया, अब शुगुन। तो शुगुन निकालने के लिए, कहीं बिल्ली जब चली जाती है, अब शुगुन निकालने के लिए लोग थूक फेंकते कि बिल्ली भाई थूक फेंकने से बिल्ली का इफेक्ट खत्म हो जाए। बिल्ली रास्ता काट गई, बहम, बिल्ली उड़ती तो है नहीं है। हज़ारों बार ज़िंदगी में बिल्ली मेरा रास्ता काटी है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है। किसी बेवकूफ़ का एक्सीडेंट हो गया होगा बिल्ली काटने से रास्ता, तो उससे लोकोक्तियाँ बना दी कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, दूसरे आदमी को जान, यानी मुसीबत दूसरे पर पड़े, अपने को बचा लो। सीधी से ये बात है। इस तरह कहीं कहीं शुभ कार्य करने जाओ, गंजा मिलने से आदमी थोड़ा अपशुगुन मानता है। तो शुगुन निकालने के लिए उसने 2 ठेंगे खींच करके उस बुढ़े के खोपड़ी पर मारे कि कहाँ से ये गंजा मिल गया सुबह मैं रास्ते में पहले ही। अच्छा जी, वहाँ पहुँचा, शहर कोतवाल जब आगे पहुँचा, एक दंड मुसंड आदमी चोला पहने हुए वहाँ बैठा था। सीधा लंबा पड़ करके प्रणाम किया। उसने कहा रुको रुको रुको, मैं नहीं हूँ दादू दयाल। चेला खा पी करके मजबूत होकर के बैठा हुआ था, क्योंकि चेलों का काम यही है, फ्री का भाई, वहाँ मिठाई सिठाई अन्न दाना पानी आता है तो वो लोग क्या करते हैं, चेले चपटे हैं, खा पी करके गोल मटोल हो जाते हैं। मैं बड़ी सावधानी बरतता हूँ, मेरे पास जो भी मिठाई वगैरह आती है चेले चपटे को नहीं खाने देता हूँ, घोल घाल करके खीर बना देता हूँ, उसी में डाल देता हूँ। कहता हूँ भैया सबके पास पहुँच जाए, नहीं तो वो चेले चपटे लड़ाई करेंगे फिर आगे खा पी करके डंड मुसंड होकर। तानाशाह नहीं हूँ। अच्छा जी, वो भी खा पी करके बड़ा गोल मटोल होकर बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं 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 भाई, मुझे पाँव नहीं पकड़ो, यही है महात्मा जी। नहीं, मैं दादू दयाल नहीं हूँ। बोला फिर वो कहाँ है? बोला वही तो जिनके सर में ठेंगे मारे 2, वही तो हैं, झाड़ू जो लगा रहे थे वही हैं दादू दयाल। बोला हाँ वही। अच्छा जी, शहर कोतवाल आकर लंबा पड़ गया। बोला महाराज, वो जानते थे ये बहुत पहुँच वाले महात्मा है। बोला महाराज माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी। बोला किस बात की? बोला महाराज बड़ी बेअदबी हुई, बड़ी गुस्ताखी हुई, आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। बोला क्या किया? बोला 2 ठेंगे लगा दे आपकी खोपड़ी में। बोला तो इसमें क्या बुरा हुआ? आदमी 1-2 पैसे की हंडी खरीदने जाता है, चारों तरफ से ठेंगे लगा के बजा बजा के देखता है कि टूटी फूटी नहीं। गुरु करने आए, 2-4 ठेंगे फेंगे लगा करके परख लिया, क्या गलत है? ठीक है, कहने का भाव ये है महात्मा लोग सजग हो, इज्जत पूरी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक महात्मा की ये पहचान नहीं है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कहा दीक्षा दे दो। मैंने कहा भाई पहले सत्संग सुनो, मजबूत हो जाओ, आस्था आ जाए, फिर निपट लेंगे। कहा वो महाराज बस अब उम्र भी हो रही है, 50 के ऊपर पहुँच गया हूँ, 60 साल मुश्किल से औसत है ज़िंदगी का, अब क्या सत्संग सुनना, मैं सुन चुका हूँ, आप मुझे दीक्षा दो। उसने फिर मुझे बताया, पहले मैं फलानी जगह गया, एक महात्मा था, राष्ट्रीय लेवल पर उनका बड़ा नाम था। मैंने दिल में सोचा वहीं से दीक्षा लेता हूँ, लेकिन महाराज विचार था कबीरदास जी का दोहा, कबीर साहब का दोहा मेरे जहन में था, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। तो वहाँ मैं रहा जब महीना 15 दिन, तो मेरी आत्मा ने मंजूर नहीं किया, क्योंकि महात्मा जी जहाँ रहते थे 4 ब्लैक थंडर, 5 आगे बंदूकें लेके खड़े, 5 पीछे महात्मा जी की बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, इतने 2 मिनट, यानी महात्मा जी को खतरा ज़्यादा लगा मुझे। महात्मा जी जहाँ भी गाड़ी में कहीं जाना, 4-5 पहले जो स्काउट चले, पीछे स्काउट, महात्मा जी को घेरा हुआ जैसे किसी अपराधी को नज़र कैद किया हुआ है। मैंने दिल में सोचा ये महात्मा जी के जान के लाले अपने पड़े हुए हैं, साड़ी रक्षा की करेगा। गुरुजी मैं वहाँ 15-20 दिन रहा और मेरा कॉन्शियंस एक्सेप्ट नहीं किया, मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वहाँ से नाम नहीं लेते। फिर मैं और जगह आया, एक बहुत बड़े पंथ का नाम मैंने सुना था, गुरुजी फिर मैं वहाँ पर चला गया। तो वहाँ मैंने 3 कैटेगरी देखी।
बाहर के इधर उधर के लोगों के लिए अच्छी इंतज़ाम है, फिर अपने यहाँ के इंजीनियर डॉक्टर बड़े लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम अलग किस्म का था, जो आम आदमी है उनके लिए थोड़ा इंतज़ाम कमपोर था। मैंने दिल में सोचा यहाँ भी वर्गीकरण है, आत्मनिष्ठता नहीं है, भगाया। फिर आपकी बड़ी निंदा सुनी, आपके बारे में भी सुना, महाराज मैं महीने भर से आपके पीछे घूम रहा हूँ, एक दिन से नहीं, आपको परखा, आपको आजमाया, न कोई बॉडीगार्ड, न कोई पीए, न कोई ईए, न कोई अमीर, न कोई गरीब, और सब चीज़ें आप खुद करते हुए जब मिले प्रभावित हुआ। इसलिए दीक्षा मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, कम से कम जब हम गुरु करने जा रहे हैं तो जानना होगा। अब भाई गुरु को कैसे जाने, बड़ा ज़रूरी है। अब साहब यहाँ पर सावधान कर रहे हैं, बिन जाने जो कोई गुरु करई सो नहीं भव सागर से तरई। वाह वाह वाह। इसके लिए साहब बोल रहे पहले जानना होगा, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। भाई जानना है, अब वो जानकारी भी पूरी दे रहे हैं, कैसे जाने। सबसे पहले देखना कि गुरु जी की कर्म ज्ञानेंद्रियां काबू में है नहीं है, इंद्रियातीत हो चुका है नहीं हो चुका है। अब ये कैसे पता चले, गुण जाने संगवासी, उसका खान पान देखना। लेकिन कुछ लोग काफ़ी चालाक है, खान पान और होता है, दिखाते कुछ और है, इसलिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। साहब बड़ा सतर्क कर रहे हैं, बहुत सावधान करके बोल रहे हैं। अब खान पान देखिए, पांचों इंद्रिय समकर राखे, इंद्रियों पर नियंत्रण है या नहीं है, कभी खट्टा कभी मीठा। याद रखना, जिसकी पांचों इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय एक्टिव ज़्यादा है तो मन के स्थूल रूपी इंद्रियां हैं, तो समझना मन इसका बड़ा एक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद फिर चलो सभी चीज़ों को गुरु का देखा। अब आंतरिकता से देखना है, मन का दूसरा रूप गुरु के पकड़ में है या नहीं है। मन का दूसरा रूप है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और काम, ये कितना कंट्रोल में है, महत्वाकांक्षी तो नहीं है। और मन की वृत्तियां आंतरिक वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सूक्ष्म वृत्तियां हैं। इनको चेक करना कि गुरु जी के ये काबू में है या नहीं है, क्योंकि गुरु जी एक मास्टर हैं। मास्टर खुद नहीं पढ़ना जानता है, आपको क्या पढ़ाएगा। आपके आत्मा को मुक्त कराना चाहता है, इसमें परफेक्ट है या नहीं है। अगर वो इसमें परफेक्ट नहीं है तो आपको परफेक्ट नहीं कर पाएगा। देखना क्रोध कितना कंट्रोल में है, लोभ कितना कंट्रोल में है, मोह कितना कंट्रोल में है, अहंकार कितना कंट्रोल में है। ये कैसे देखेंगे, पहले देखो एक महात्मा को, देखो उसकी रहन सहन। कुछ लोग ऊपर से बड़े कोमल होते हैं, अंदर से बड़े सख्त होते हैं। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। कोई भी किसी को थोड़ा समय बुद्धू बना सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आपकी पारख में आ जाएगा, आपका कॉन्शियस बताएगा। अब देखो लोभी तो नहीं है, अगर वो पैसे के लिए ही ज़्यादा महत्व दे रहा है, आप पहचान जाएंगे कि इसके दिल में पैसे का महत्व है। याद रखिएगा, पांचों में से अगर एक भी चीज़ उसके अंदर एक्टिव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो पांचों ही होगी, पांचों एसोसिएट है। फिर समझना गुरु जी में पांचों दोष होंगे। फिर अहंकार देखो, ये अहंकार कैसे देखें। गुरु जी को अपमान की चोट कितनी लग रही है, गुरु जी की बेइज्जती। प्रश्न करके देखो, अगर आग बबूला हो गया तो अपमान की चोट लग रही है। नाम गुरु का ले सतसंगी, जीते सारी उमरिया। नाम के रंग में रंग लेते हैं, सतरंगी ये चुनरिया। बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया। नाम गुरु का ले सतसंगी, नाम गुरु का ले मन रंगी। नाम गुरु का ले सतसंगी, नाम गुरु का ले मन रंगी। सतसंगी, नाम गुरु का तूले मन रंगी।